हेलो गाइस, तो चैप्टर 7 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर चैप्टर 6 का एंड हुआ था। चैप्टर 7 की शुरुआत में रयुमा ओडा ने काकेरू से बॉल छीन ली थी। ये देखकर काकेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि मैं इसको चकमा देकर नहीं निकल पाऊंगा। जो देखकर ओडा अपने मन में कहता है, तुम में काफी बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम इसे ठीक नहीं करोगे तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये कहने के बाद वो बॉल को किक कर दिया। जो देखकर इचिरो कहा, उसने बॉल को किक कर दिया। हमें मैदान के नीचे एक लंबा शॉट देखने को मिला। यह उनका मौका हो सकता है। दूसरी तरफ शिंजी भागते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद वो मिचिरो से टकरा गया, जिसकी वजह से मिचिरो को भी दिक्कत होती है, पर वो किसी तरह से भी बॉल को किक करने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि शिंजी का कंधा इंजर्ड हो गया था। जो देखकर रेफरी तुरंत सीटी मारता है। अगले सीन में मोमोका बताती है, यह फर्स्ट हाफ का एंड है। हाफ टाइम तक एससी को कंफर्टेबल लीड हासिल हुई 2-0 के स्कोर के साथ, जिसकी वजह से काकेरू काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। नेक्स्ट सीन में इवाकी शिंजी का कंधा चेक करने के बाद बताता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कंधा उमड़ गया है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। इवाकी की ऐसी बातों को सुनकर शिंजी कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। पर जब वो खड़ा होने गया तो वो चोट की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। जो देखकर इवाकी शिंजी से कहता है, तुम उस हाथ से नहीं खेल सकते। उसकी इस बात का जवाब देते हुए शिंजी बोला, लेकिन हमारे पास केवल 10 प्लेयर होंगे। उसकी इस बात को सुनकर इवाकी कहा, एक रेगुलर मैच में भले ही कई सारे प्लेयर बाहर हो जाएं, पर वो 10 प्लेयर भी खेल सकते हैं। इवाकी की ऐसी बात की वजह से टीम का चेहरा उतर चुका था। जो देखकर इवाकी उन सभी से कहता है, क्या तुमने पहले हाफ के बाद ही हार मान ली है? उनकी ऐसी बातों को सुनकर काकेरू माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। एक गोल होने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सका। तभी मिशिमा काकेरू को मोटिवेट करने के साथ बताती है, अभी मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। मिशिमा की ऐसी बातों को सुनकर काकेरू को सुगुरु की बात याद आती है। एक स्ट्राइकर कभी बहाने नहीं बनाता, बल्कि वो एक गोल के साथ जवाब देता है। यही सब सोचकर काकेरू खुद को संभाल रहा था। तभी पीछे से कोटा आते के साथ काकेरू को समझाता है, नाना चांद सही कह रही है। फिर हम उसकी चिकनी बॉडी देखते हैं, पर काकेरू उसके पास जाकर पूछता है, कोटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम आधे नंगे क्यों हो? उसकी इस बात पर कोटा बताता है, मैं छोड़ता हूँ। ये सुनकर काकेरू को कुछ भी समझ में नहीं आया, जिस पर कोटा उसको समझाता है, जैसा कि मैंने कहा वो जगह काफी बोरिंग थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दी। कोटा की ऐसी बातों को सुनकर वो सारे एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम कोटा के कपड़े के साथ एक नोट को देखते हैं जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैं क्लब छोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे मत ढूंढना, कोटा नकात्सुका। उसके इस नोट को देखकर मिचिरो कहता है, वो क्या सोच रहा है और वो क्या करना चाहता है? पर नोट के पीछे की तरफ अलग ही चित्रकारी में लिखा हुआ था, फिर मिलते हैं बेवकूफों। कोटा की इस ड्राइंग को देखकर मिचिरो बौखला गया था। दूसरी तरफ से ओडा उनको बताता है, यह वैसा ही है जैसा कोच ने कहा था, उसने टीम छोड़ दी, इससे हमारे सोकर खेलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगले सीन में कोटा काकेरू से बोल रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे भी इसमें शामिल होने दो। यह ठीक है ना कोच? कोटा की ऐसी बातों को सुनकर इवाकी काफी खुश था, इसलिए वो तुरंत उसको अपने टीम में शामिल होने को कहता है। ये सुनते ही कोटा के अंदर एक अलग ही जोश आ गया था, जिसके बाद वो सब लोगों से हैंड शेक करने लगा। तभी वो लोग कहते हैं, यार इसका क्या कैरेक्टर है, मुझे तुम पसंद आए, तुम महान हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब बताओ हम फिर से एक साथ खेल सकते हैं, है ना काकेरू? वहाँ के इस मंजर को देखकर मिशिमा काफी खुश नजर आ रही थी। इसके बाद कोच काकेरू से कहते हैं, तुम्हारे कंधे पर कुछ ज्यादा ही तनाव है, तुमने पहले हाफ में शानदार डिफेंस किया, हालांकि हो सकता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आ गए हो। फॉरवर्ड प्लेयर हर समय बाहर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसी के साथ हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर सुगुरु काकेरू को बताता है, गायब हो जाओ काकेरू, तुम काफी ज्यादा अलग दिखते हो। यही कारण है कि अपोनेंट के निशान हमेशा खड़े होते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड को कभी कभी गायब होने में भी काबिल होना चाहिए। जिसके बाद सेकंड हाफ शुरू हो चुका। उसके शुरू होते ही इचिरो कह रहा था, ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेटिव का हाफ शुरू हुआ, टीम मैच शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ मिशिमा उसको अपना सबसे बेस्ट करने को कह रही थी, जिस पर कोटा कहा, आई लव यू, ठीक है। तभी
तभी इचिरो बताता है चोट के कारण एफसी के सिंजी को रिप्लेस किया गया है। पर किसके बदले? उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोटा भड़कते हुए कहता है, अरे मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तभी 6 नंबर कोटा की तरफ बॉल लेकर आ रहा था, लेकिन कोटा उसकी इस बात को लेकर अभी भी भड़का हुआ था और वो इसी गुस्से के साथ उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, पर वो इसकी वजह से फाउल कर दिया। जो देखकर माँ को कहा, ठीक है कोटा, फाइट जारी रखो, जबकि 6 नंबर चिल्लाते हुए कोटा से कह रहा था। दूसरी तरफ कोच बताते हैं, तुमको याकुमा की जगह पर रिप्लेस किया गया है, जिस पर एग्री करने के साथ यामानाशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिशिमा इवाकी से कहती है, यह काफी सख्त है, सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा गुस्सा हो गया था। जिस पर इवाकी बताता है, खैर रिप्लेस करना जरूरी था, साथ ही अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सिगावारा स्ट्रॉन्ग टाइप है तो उनके डिफेंस में मदद मिलेगी। इसी के साथ इवाकी माको को इशारे करता है, जो देखकर माको अपनी टीम के पास जाकर कहता है, जुनपेई, कोटा, कुरेबयाशी। फिर वो उनको एक टैक्टिक बताने लगा, जो देखकर वो सारे अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी ओडा ने शूट किया, जो देखकर इचिरो जोर से बोला। वह वहाँ जाता है, उसने गोल की ओर एक लंबा पास भेजा, लेकिन माको स्माइल कर रहा था। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहां पर इवाकी ने माको से कहा था, जब ओडा ने अपने फ्री किक की सटीकता पर पूरा भरोसा किया, तब मैंने तकाशे पर एक छोटा सा मार्क देखा, तो इसलिए वह जरूरी एक पिन पॉइंट किक भेजेगा, लेकिन चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो, कोई भी प्लेयर इससे ऊपर नहीं पहुंच सकता। तभी वो एक ऐसा गोलकीपर है जो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता है। उस बॉल को पकड़ने के साथ होरिकावा कहता कि इस बार मुझे पता था कि ये पास कहाँ आने वाला है, इसलिए इसको रोकना काफी आसान था। इसके बाद वो बॉल माको की तरफ फेंक देता है। अपनी तरफ बॉल आता देखकर माको कहा, ठीक है, अब वापसी का समय आ गया है। वहाँ के इस सीन को देखकर इचिरो बोला, एक जवाबी हमला जो मुझे एफसी के शेयर खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। उसी वक्त सावामुरा माको के पास आकर कहता है, फ्री किक का इस्तेमाल करना हमें लुभाने के लिए और जवाबी हमले के लिए हमें चारे के रूप में इस्तेमाल करना। वाह, काफी बढ़िया प्लान था, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग कदम से तुम्हारे जवाब हमें डरा नहीं सकते। जिस बात का जवाब देते हुए माको बोलता है, हम उसके बारे में देख लेंगे। ये कहते ही उसने बॉल जुनपेई के हवाले कर दी, जो देखकर सावामुरा अपने मन में कहता है, इसलिए वह जुनपेई के बाईं और सभी प्लेयर को तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। हालांकि कोच ने पहले ही इस इवेंट का पता लगा लिया था। दोनों साइड के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए याकुमो को तोशिगावारा की जगह बदल दिया गया। तभी याकुमो जुनपेई के पास आकर बोलता है, यहीं तक तुम्हारा सफर था, लेकिन जुनपेई एक स्माइल के साथ बॉल को किक कर देता है और वो बॉल जाकर कोटा को मिल जाती है। कोटा को देखकर याकुमो सवारा के होश उड़ जाते हैं, जो देखकर मिशिमा काफी खुश होने के साथ इवाकी को बताती है, ये काफी स्मूथ था, है ना कोच? जिस पर एग्री करने के साथ इवाकी कहते हैं, हाँ कोटा, एक नया अटैक कार्ड शामिल किया गया है, हमारे लिए यह काफी कैजुअल था। इसके साथ ही फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग जुनपेई बॉल को गोल की ओर ले जा सकता है। वह उस लोहे की दीवार के डिफेंस को तोड़ने के काबिल होगा। जबकि याकुमा गुस्से में कोटा का पीछा कर रहा था। उस शैतान को अपने पीछे देखकर कोटा कहा, मेरे लिए बस इतना ही है, अब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने बॉल पास कर दी। उस बॉल को इतना लंबा देखकर जुनपेई परेशान होकर कहता है, बेवकूफ, तुमने इतना लंबा शॉट क्यों मारा? और वो बॉल के करीब पहुँच पाता उससे पहले ही 2 नंबर पहुँच जाता है, लेकिन जुनपेई ने समय पर बॉल को हिट कर दिया। जिसके बाद कावोरू तुरंत बॉल को किक कर देता है, लेकिन 4 नंबर ने बॉल को कवर कर लिया। इस सीन को देखकर इचिरो कहा, यह ब्लॉक था, बॉल अपोजिट साइड में खुली जगह की ओर लुढ़कती हुई जा रही है। अब इस बॉल को कौन हासिल करेगा? पर ओडा को लग रहा था कि बॉल क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि काकेरू फुर्ती में आते के साथ बॉल को ले जाता है। ये देखकर इचिरो कहने लगा, अरे तेरी, ये तो आइजावा है जिसने पूरे समय खुद को गायब रखा था और उसने बॉल पर अचानक कंट्रोल कर लिया है। अब सबकी उम्मीदें काकेरू पर थी। इसी के साथ हमें छोटा सुगरू बताता है, तुम कुछ मिनटों के लिए गायब हो सकते हो और तुम उस समय तक बॉल छूना तक नहीं। जब बॉल लुढ़कती हुई पेनल्टी एरिया में आ जाए तब तुम सबके सामने आना, जिसकी वजह से तुम बॉल को जरूर किक करोगे। यही बात सोचकर काकेरू ने बॉल को शूट कर दिया था, पर उसको रोकने के लिए गोलकीपर सामने आ गया था, लेकिन वो बॉल गोलकीपर को चकमा देते हुए रिंग में एंटर कर गई। तभी इचिरो कहा, गोल! फर्स्ट ईयर काकेरू आइजावा ने बुलेट शॉट से गोल कर दिया। अपने 1 पॉइंट को हासिल करके वो सारे काकेरू की तारीफें करने लगे। तभी इवाकी हैरान होने के साथ कहा, एक स्ट्राइकर, मैंने काफी समय से उसके जैसा प्योर स्ट्राइकर नहीं देखा था। जिसके
बाद वो प्लेयर ओडा से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने नंबर 9 को ठीक से मार्क किया होता तो ऐसा नहीं होता, ये मेरी गलती है। जिस पर ओडा बताता है, इसकी चिंता मत करो, इसका कारण मेरी फ्री किक थी। उसी वक्त कोच फूडो से कहते हैं, ओडा तुम दबे हुए हो, क्या तुम सुन नहीं सकते कि तुम दबे हुए हो। दूसरी तरफ से मिशिमा का कहना है, क्या एक और, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिसके बाद मोमोका बताती है, आइजावा के गोल के बदौलत एफसी ने गैप को 1 पॉइंट से कम कर दिया है, क्या उनकी स्पीड उन्हें गेम को बराबरी तक ले जाएगी। मोमोका की साइड में हम एक बोर्ड को देखते हैं जिसको कैमरामैन ने पकड़ रखा था और उसमें लिखा था, अभी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण मैं बाथरूम में हूँ। मैच में हम कोटा के पास बॉल देख पाते हैं, जो देखकर मोमोका कही, ठीक है, एफसी के रोमांचक पासों ने एफसी के डिफेंडरों को डिवाइड कर दिया है, क्या ये उनका मौका हो सकता है। जिसके बाद कोटा ने बॉल को काकेरू की तरफ थ्रो कर दिया, जो देखकर काकेरू अपने मन में कहता है, अच्छा हम सेकंड हाफ की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इससे एक और पॉइंट हासिल कर लेंगे। ये कहते ही काकेरू ने बॉल को शूट कर दिया। इस बार वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जुनपेई गोल करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही ओडा उस बॉल को किक करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ मिचिरो ने भी दूसरे को पास कर दिया। उनकी ऐसी तरकीबों को देखकर इवाकी समझ गया था, इसलिए वो परेशान हो जाता है। तभी इचिरो बताता है, नाकात्सुका थोड़ा आगे की ओर तैनात था और ये क्या, कोटा उसका पीछा कर रहा है जो किनारे की ओर एक ब्रेक बना रहा है। जबकि कोटा स्लाइड मारते हुए कहता है, अरे यार अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे उसे रोकने के लिए फाउल करना ही होगा। पर उससे पहले ही केन्या कुडो बॉल को दूसरी तरफ पास कर देता है। नेक्स्ट सीन में होरिकावा मिचिरो को ब्लॉक करने के साथ कह रहा था, तुम इस तरह से हेडर को गोल में नहीं डाल पाओगे। जिस पर मिचिरो बताता है, मेरा कोई गोल करने का इरादा नहीं है। और उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मिचिरो ने बॉल को ओडा की तरफ पास कर दिया, जो देखकर काकेरू उसके सामने आने लगा ताकि वो उसको रोक सके, लेकिन ओडा उससे पहले ही शूट कर देता है और वो बॉल जाकर सीधा गोल में एंटर कर गई, क्योंकि उसके बॉल को रोकने वाला वहां पर था ही नहीं, पर जो बॉल को रोकता है वो मिचिरो को डिफेंड करने में लगा हुआ था। इसी के साथ उनका स्कोर 3-1 हो चुका। दूसरी तरफ ओडा काकेरू की तरफ देखने के साथ कहता है, क्या प्लेयर है, अगर मेरा शॉट एक पल बाद होता, इसमें कोई शक नहीं है कि वह दूसरी तरफ पास कर देता। उस हालात में अकेले ही क्या वह यह प्रोडक्ट कर सकता है कि बॉल कहाँ होगी। जबकि माँ को उन सबसे कह रहा था, अभी नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आखिरी हंसी तो हमारी ही होगी। जिस पर काकेरू एग्री था, पर लंबे बाल वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद मैच में वो सारे डिफेंड पर पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन किसी तरह से कूडो बॉल को हिट कर देता है और वो बॉल गोल की तरफ बढ़ने लगी। पर इस बार वहाँ पर होरिकावा था, जिसकी वजह से उसने बॉल को रोक लिया। तभी इवाकी का कहना है, तभी इचिरो का कहना है, केवल 25 मिनट बचे हैं, 2 पॉइंट पीछे चल रही एफसी पर प्रेशर फील होने लगा है, लेकिन अब लंबे बाल वाला मैदान में आने लगा। साथ ही साथ वो छुट्टियां कर लेता है और मैच में उनका परफॉर्मेंस काफी खराब हो गया। इस मंजर को देखकर मिशिमा इवाकी से कहती है, कोच अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो हमारा क्या होगा। जिस पर इवाकी बताता है, पता नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, हमारे पास अभी भी एक इक्का छुपा हुआ है। अरे तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे किंग। अब बस बहुत हो गया, मैं ऐसे कब से लंबे बाल वाला कहे जा रहा था, असल में इसका नाम है, जो पहले मोटा था लेकिन अब पतला हो गया है, अराकी। साथ ही साथ मिशिमा कहती है, जाहिर तौर से इसलिए मुझे स्टेज पर इंतजार करना पड़ा। तभी मिशिमा उसे वाटर बोतल देने के साथ बताती है, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं तुमको पहचान नहीं पाई। पर अराकी पानी पीने के साथ कहता है, अभी सरप्राइज होना जल्दबाजी होगी, अब देखो शो शुरू होने वाला है। उसी वक्त इवाकी बोला, नंबर 12 एडो, नंबर 10 अराकी की जगह पर रिप्लेस किया जाता है। अराकी का नाम सुनकर वो सब उसका नाम ले रहे थे और उनके चेहरे पर जीत की लहर आ चुकी थी। दूसरी तरफ कोटा को पता ही नहीं था आखिरकार ये कौन है। फिर किंग मैदान की तरफ जाते हुए कहता है, मैजिक शो शुरू होने वाला है। तभी मोमोका बताती है, एलोनसीमा हाई स्कूल ने रिप्लेस के लिए बोल दिया है। जबकि इचिरो हैरान होने के साथ कहा, तुम्हें क्या पता ये अराकी है। देवियों और सजनों, क्या आप इस पर गौर करेंगे कि पिछले साल के एफसी के प्लेयर मैच में उन्होंने अपने जादू जैसे नाटकों से स्कूल को सरप्राइज कर दिया था। नंबर 10 रायूची अराकी वापस आ गया है। अराकी को ग्राउंड में देखकर वहाँ की ऑडियंस बातें करने लगी। वाओ,
उसका वजन कम हो गया है यार, अब वह काफी पतला हो गया है, इसलिए वो काफी हॉट लग रहा है। लड़कियों की तारीफ सुनकर अराकी उनको फ्लाइंग किस देने लगा। उसकी ऐसी हरकत को देखकर माँ को उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिशिमा पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि अराकी सान आएगा? जिस पर इवाकी बताता है, हाँ हमने बात करी थी। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर अराकी घुटने टेकने के साथ कह रहा था, प्लीज मुझे टीम में शामिल होने की परमिशन दे दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवाकी बोला, मुझसे यह नहीं हो सकता। ये बात सुनकर अराकी डर गया। कुछ देर सोचने के बाद इवाकी कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम खेल सकोगे? क्या तुम ऐसे बोझ से दबे हुए शरीर के साथ खेल पाओगे? सॉकर को कम मत समझो, जाओ कुछ वजन कम करो। एससी के प्लेयर मैच में 10 दिन बचे हैं, तब तक तुम अपने सबसे बेस्ट शेप में जाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी वापसी की मंजूरी दे दूंगा। जबकि वो बंदा कहता है, उसकी फिजिकली बनावट को देखो, वह अपनी सारी दुबली मांसपेशियों को बनाए रखने में कामयाब रहा। अपनी सारी चर्बियों को कम करते हुए जरूर केयरफुल डाइट का रिजल्ट है और हार्ड ट्रेनिंग। जबकि मिशिमा का कहना है, लेकिन तुमने उसको सीक्रेट क्यों रखा? उसकी इस बात का जवाब देते हुए इवाकी बताता है, अगर वो पहले ही यहाँ पर आ जाता तो वो सारे के सारे उस पर निर्भर रहते। हमें यह मैच अपने आप जीतना होगा। मैं ऐसे पॉजिटिव आइडिया को जानता था, लेकिन ये आदमी वाकई अमेजिंग है। दूसरी तरफ माको अराकी से कहता है, सचमुच देखो आखिर में कौन टपका है। तभी अराकी का कहना है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया माको। ये बात सुनकर अराकी का जिगरी बताता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ किंग। उसी वक्त काकेरू उनके पास आते के साथ कहा, अराकी सान तुम हमारे लिए आए हो है ना? जो सुनने के बाद अराकी कहा, मेरे पास इन लोगों का काफी बड़ा कर्ज है जो मुझे चुकाना होगा। दूसरी तरफ ओडा अराकी को अपने सामने देखकर उसके पसीने छूटने लगे, जिसके बाद इचिरो बताता है, गेम एससी के बॉल किक करने के साथ फिर से शुरू होगा। इसी के साथ एससी का गोलकीपर बॉल को किक करता है। साथ ही साथ सवामुरा अराकी के पास आकर कह रहा था, अराकी तुम इतने देर से आए हो, तुम बचे हुए समय में 2 गोल की कमी को पूरा कभी नहीं कर पाओगे। जिस पर अराकी बताता है, तुम्हारा मतलब है अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता। उनके इस बात के बीच बॉल सवामुरा के पास आ जाती है, जिसको लेने के साथ सवामुरा बॉल को कवर करते हुए आगे जाने लगा। पर अराकी उसका पीछा करने के साथ कहता है, क्या हुआ सवामुरा? सुप्रीम हाई कोर्ट 5 सेकंड से ज्यादा ड्रिबल करने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन सवामुरा को बॉल बचाते बचाते उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। साथ ही साथ वो बोला, यार ये बंदा अभी तक बदला नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो मैं इसे बॉल पास कर देता हूँ, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा है और हम बस 2 गोल से आगे हैं। किसी पर जबरदस्ती हमला करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही उसने बॉल पास कर दी और इसी मौके के साथ अराकी उस बॉल को हासिल कर चुका। ये देखकर सवामुरा काफी हैरान हो जाता है, पर मैच का मोड़ बदलता देखकर इवाकी कहा, एक फर्स्ट रेट का प्ले जवाब देता है। मैच का फ्लो और अपनी एडवांटेज से अपने अपोनेंट के इमोशन स्टेज का फायदा उठाता है। वह सवामुरा के थॉट को ढंग से पढ़ने के काबिल था। जिसके बाद इचिरो बताता है, मैजिशियन रायुची अराकी अब क्या करेगा? क्या वो उस लोहे की दीवार को तोड़ पाएगा? दूसरी तरफ अराकी उनको चकमा देने के साथ कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन हमें पहले एक गोल करना चाहिए। अराकी के बगल में काकेरू भाग रहा था, जो देखकर अराकी के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ चुकी थी। साथ ही साथ उसके रास्ते में ओडा आकर कहता है, आ जाओ अराकी। और अराकी ने भी ऐसा ही किया, पर वो उसको संभालते हुए निकल गया, जो देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ। पर ये अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके करीब एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अराकी ड्रिबल करते हुए उसको भी चकमा दे चुका। इसी के साथ अराकी जोर की किक करने वाला था, जिसको गोलकीपर भी देख लेता है, पर वो एक चाल थी और अराकी काफी आसानी से गोल कर देता है। अराकी की ऐसी स्किल को देखकर एससी के सारे प्लेयर हैरान लग रहे थे। तभी इचिरो चिल्लाते हुए कहा, गोल! मैदान पर कदम रखने के कुछ मिनटों बाद एफसी के रायुची अराकी ने गोल किया, जो देखकर ऑडियंस अराकी को चेयर करने लगी। इसी के साथ इचिरो बोला, स्कोर 3-2 हो चुका है। रायुची अराकी का दावा अमेजिंग स्किल के साथ सेकंड लाइन का मैजिशियन अराकी पूरी तरह से वापस आ गया है। अराकी के ऐसे गोल को देखकर एफसी के टीम में जान आती है, जबकि काकेरू अपने मन में कहता है, अमेजिंग, यह अमेजिंग था अराकी सान। दूसरी तरफ से मिशिमा भी कही, मैजिक के प्ले ने इंस्पायर किया। सुगुरु सान तुम ये देख रहे हो है ना, एक और गोल और हम ये जरूर कर सकते हैं। जबकि ओडा खुद को संभालते हुए कहता है, वह चालाक है, हमेशा की तरह। तुम कभी नहीं जान सकते कि वो आगे क्या करेगा, फिर भी हम ही जीतेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम इस एक गोल के लीड को कायम रखेंगे। अगली
सीन में काकेरू उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, जो देखकर अराकी काकेरू को बताता है, अबे इडियट, हम अभी भी एक गोल के पीछे हैं, यह जश्न मनाने का समय नहीं है। जिस बात पर काकेरू बताता है, माफ करना लेकिन मैं काफी खुश हूँ। तभी अराकी काकेरू से कहा, इस बार तुम्हारी बारी है। पास बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है जो उस लोहे की दीवार को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन पहले हाफ ईयर से तुम्हारे प्ले में कुछ कमी आई है। तुमने मंच तैयार किया है तो उस मंच पर प्ले करना तुम्हारा काम है। चलो हम मिलकर एक बढ़िया शो पेश करते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन मैच की तरफ आता है, जहाँ पर ऐसी ट्रायंगल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के साथ आगे जाने लगी, लेकिन माको इस बार उसको रोकने के लिए फाउल कर देता है। तभी अराकी युकिजो से कहा, माको को बैकअप दो, सेकंड हाफ से तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही है। फिर वो काओरू को बताता है, राइट साइड की चिंता मत करो, इसलिए तुम स्पेस भरने का काम करो। अराकी की ऐसी बातों को सुनकर काओरू अपने मन में कहता है, वह पूरे समय मुझ पर ध्यान दे रहा था। अरे मुझे याद आया, मैं केवल राइट साइड ही खेल रहा था। तभी अराकी कोटा को बताता है, ओए नुकीले बाल वाले, वहाँ से हट, पर कोटा मना कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अराकी भड़कते हुए कहा, तुम अपने डिफेंड पर ओवरलैप कर सकते हो, लेफ्ट डोर का हिस्सा खुला हुआ है और उसमें एक बड़ा छेद है। अगर वह कोई पास भेजते हैं तो तुरंत जवाब दो, समझे? जिस पर कोटा एग्री था, साथ ही साथ वो उससे रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अगले सीन में ओडा अपने साथियों से कह रहा था, आइजावा को मार्क करो मजबूती से, अब हम उसे पेनल्टी एरिया में नहीं खेलने दे सकते। ओडा की इस बात पर सारे के सारे एग्री थे, पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर माको अपने मन में कहता है, अब जब अराकी मैदान पर आ गया है तो ओडा काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं समझता वह कैसा फील कर रहा है। ये कहने के बाद ऐसी के एक प्लेयर ने बॉल को किक कर दिया और उस बॉल को मिचिरो हासिल कर लेता है, लेकिन तुरंत उसने बॉल को दूसरी तरफ पास कर दिया और इसी चीज का मौका पाकर योकिजो उस बॉल को हासिल कर लेता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ और जल्दी से फटाफट 30 कमेंट एंड 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो। और हाँ, एक न्यू सीरीज आने वाली है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, और ये एनीमे 2 अप्रैल को रिलीज होगी, 3 अप्रैल को मैं अपलोड कर दूंगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि मेरे एक चैप्टर की लेंथ कितनी बड़ी होती है, तो तारीफ तो बनती है, कमेंट में जरूर कर देना। और गाइज, ये एक ऐसी सीरीज है जिसको मैं एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज दूसरे यूट्यूबर के पास मत भाग जाना, क्योंकि ये एनीमे 2 अप्रैल को रिलीज होगी तो काफी सारे यूट्यूबर उसी समय अपलोड कर देंगे। और आप लोग जानते ही होंगे कि उनकी लेंथ मेरे मुकाबले काफी छोटी होती है, तो आपको 20 या 21 मिनट की वीडियो देखनी है, वो भी एक एपिसोड की। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।